ये मैं आपको घर के ऊपर का जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये ऊपर जो है देखिए, ये भी हमारा जो घर है वो हमने बिल्कुल उसके बीच बनाया हुआ है, खेतों के बीच ही है। खेतों के बीच बनाया हुआ है। और ये छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे गमले भी हैं इधर। और ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप लोकेशन जो है। मैं आपको स्टोर आपको दिखाता हूँ। स्टोर में जो है हमने कुछ चीज़ें जो है वो कैसे रखी हुई हैं। ये स्टोर है। और ये जो है ये हमारी, ये देख रहे हैं, ये हमने एक ग्रैंड मशीन रखी हुई है, आटा पीसने वाली मशीन भी ये अंदर ही रखी हुई है। ये है तो इससे जो है हम गेहूं का आटा, मक्की का आटा और जो भी है बेसन इससे बना लेते हैं, चावल इससे पीस लेते हैं, दाल भी पीस लेते हैं। तो हर एक काम हम जो है वो घर में ही करते हैं इससे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, कुछ चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो और कुछ इसमें ये जो है कुछ तरपाल वगैरह हम रखे रहते हैं घर में। जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हमें इनसे काम लेना पड़ता है। जैसे गेहूँ को ढक के रखना है या और चीज़ें कई हैं तो उनको हमें रखना पड़ता है। तो इसलिए तरपाल जो है हमें रखने पड़ते हैं घर में। तो ये देखिए, कुछ चेयर पड़ी रहती हैं, कुछ लकड़ी पड़ी रहती है। तो स्टोर में पंखे पड़े हैं। तो स्टोर में जो है ये चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हल्दी है। तो ये जैसे हमने नीचे रखी हुई है तो ये हल्दी है। ये देख रहे हैं आप, ये हल्दी है। तो इसको हमने पूरा काट के, मैं हल्दी का भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस में समझा दूँ। तो हल्दी को पहले तो हम उबाल लेते हैं गर्म पानी में। मतलब इसको थोड़ा सा उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है, हल्का से इसको उबाला। और जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये खड़ी हल्दी है। ये खड़ी हल्दी है तो हमने काफ़ी यहाँ रखी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमने रखी हुई है। तो इसको क्या करते हैं हम कि उबालते हैं पानी में। पानी में इतना उबालना, ज़्यादा नहीं उबालना है इसको, सिर्फ एक बार उबल जाए पानी उसके बीच। तो उसका उबालने का मतलब ये होता है कि इसके बीच जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, हल्के फुल्के छिद्र होते हैं इसके बीच, तो उसमें जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। इसलिए हल्दी जब भी आप बनाओ तो उसको उबालो। उबालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको, ये हमने इसको बारीक बारीक काट दिया है। ये देख रहे हैं आप, ये बारीक बारीक काट दिया है। अब इसको काटने के बाद हम क्या करेंगे, चक्की में इसको डालेंगे, सुखाएंगे। और चक्की में डालने के बाद इनको हम क्रश कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है हल्दी का पाउडर बन जाता है ये, और यूज़ किया जाता है। तो ये हल्दी का प्रोसेस है, लेकिन ये देसी हल्दी होती है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई है, इसको उबाला नहीं है, ये कच्ची है, कच्ची है। और ये हमने बीजने के लिए रखी हुई है। जैसे इस साल हम अप्रैल मई में बीजेंगे, तो ये हमने इसको रखा हुआ है। ये बीज निकाल के अलग रखा हुआ है। तो इसको हम बीजेंगे, और जो उसका हमने हल्दी बनानी है उसको हमने अलग रखे हैं। उसको निकाल के हम उबालते हैं, और उबालने के बाद इसको छोटे छोटे पीस करके, ये देखिए छोटे छोटे पीस करके जो है हमने इनको सुखाया है, सुखा के रख दिया है। इसके बाद जो है इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो ये जो हल्दी है, इसमें हमने कोई यूरिया या कोई खाद वगैरह नहीं दी है। इसमें जो हमने खाद दी है वो सिर्फ गोबर की,
ओनली गोबर, इसको हम पूरा साल रख छोड़ेंगे लेकिन ये ख़राब नहीं होगी। वही हम जो अरबी अरबी बीजते हैं वो भी यहाँ पर ख़राब नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी हम जो है खाद नहीं देते हैं, सिर्फ गोबर की खाद पड़ती है, और गोबर की खाद में ये जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो ये अरबी भी हमने रखी है यहाँ, बस स्टोर में हम इसको खुले में छोड़े रखे हैं, तो जब खाना होता है तो यहाँ से हम ले जाते हैं, तो ये भी कोई ख़राब नहीं होती है। लेकिन यदि हम इसी में यदि बाज़ार से हम लेते हैं तो बाज़ार की जो है बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें यूरिया दिया जाता है और वो बिजनेस के लिए उसको पैदा किया जाता है। तो उसकी पैदावार तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको आप घर में नहीं रख सकते हैं। घर में आप 10-15 दिन इतना रख सकते हो, लेकिन ये जो है इसको आप एक महीना क्या 1 साल आप रख छोड़ो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ गोबर की ही खाद पड़ी है और कुछ नहीं पड़ा है इसमें। तो इसलिए इसका जो खाने का टेस्ट है, देख रहे हैं आप, इसका जो खाने का टेस्ट है वो भी एक अलग रहता है। जो बाज़ार की है उसका टेस्ट अलग है और इसका टेस्ट अलग है। तो इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, उसके बाद इसको कढ़ी में भी डालते हैं, और इसको जब मक्की की रोटी हम बनाते हैं तो उसके बीच भर के भी हम बनाते हैं, जिसको हम बेड़ी बोलते हैं। तो खाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। तो ये देखिए कुछ लकड़ी भी हम रख छोड़ते हैं, लकड़ी में इमारती लकड़ी है, तो मतलब काट के इसको रख लिया है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज जो है वो करेंगे। तो ये सारा सामान जो है यहाँ हम स्टोर में जो है वो रख छोड़ते हैं, और इसको टाइम टू टाइम जो है वो यूज़ करते रहते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये डोर खोल के ये डोर मैं खोलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डोर खोल के मैंने दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे मक्की का डंठल पड़ा हुआ है, ये मक्की का डंठल है। इसको है जब मक्की को काटते हैं तो बीच में से भुट्टा निकाल कर, छल्ली इसको निकाल कर रख लेते हैं, और उसके बाद ये जो है हम इसको यहाँ सूखने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसको जानवरों को हम डालते हैं, काट कर मशीन में काट कर फिर जानवरों को इसको डाल दिया जाता है, खासकर ठंडी के सीज़न में। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो मैंने आपको अपने घर का ही बनाया है, यही घर में ही हमारा स्टोर रूम एक बनाया हुआ है, जिसमें हम छोटा छोटा सामान रख छोड़ते हैं। तो ये मैं जैसे ये मैं अब बाहर निकल गया हूँ स्टोर से, इसको मैं लॉक कर दूँ ज़रा। तो आप देख रहे हैं यहाँ की लोकेशन कितनी बढ़िया है, ये देख रहे हैं आप। तो ये आप देखते रहिए, और मैं आपको, ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाला फ्लोर है हमारा। तो इसमें मैं आपको जो हमारा गेस्ट रूम है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम में भी कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं, ये मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो ये आप देखिए, तो काफ़ी यहाँ जो है अलमारी भी दी रखी है हमने। ये अलमारी जो है सामान रखने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये देख रहे हैं बेड भी है। तो ओनली फॉर मतलब गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम है। लाइट टाइम ये अलग टाइप का हमने लगा रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं
ये गेस्ट रूम की हमारी लोकेशन है। तो ये हमने इस तरह जो है मतलब घर को जो है वो सेट करके रखा हुआ है। तो अब मैं गेस्ट रूम से बाहर निकल रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला लोकेशन है हमारा। इसको मैं आपके घुमा कर थोड़ा सा मैं दिखाऊं कि शेड आ जा रही है बीच में। ये पूरा, ये सामने देखिए, ये भी घर है। लेकिन ये जो आप एक देख रहे हैं जिसमें लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, इसमें ये स्लेट पड़े रहते हैं। स्लेट है ये लकड़ी के ऊपर ही, लकड़ी नीचे छोटी छोटी लकड़ी डालते हैं और उसके ऊपर स्लेट डाल देते हैं। तो स्लेट डालने से क्या होता है, ये स्लेट कभी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए घर के आसपास हरियाली जो है, काफ़ी हरियाली है। ये आप देख रहे हैं कुछ मकान पुराने हैं जिनके ऊपर स्लेट हैं, कुछ में लेंटर पड़े हुए हैं। ये स्लेट पत्थर का बना होता है और ये कभी ख़राब भी नहीं होता है। तो यही, यदि मैं आपको ये ऊपर का मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको, ऊपर में ये देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ आपकी, तो ये मैंने अब ऊपर आ गया हूँ मैं। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊँ, ये ऊपर कपड़ा सूखने के लिए डाला हुआ है। तो सारी लोकेशन मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊं तो कितनी हरियाली आपको नज़र आ रही है। देखिए आप, मतलब चारों तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी। तो आप देख रहे हैं इधर काफ़ी मकान भी आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत हरियाली ही नज़र आ रही है आपको जहाँ भी आप देख रहे हैं। तो ये टंकियाँ पानी को स्टोर करने के लिए लगाई गई हैं। तो ये हमारे घर का लोकेशन है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।